एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फैसियोला हिपैटिका का सिस्टमेटिक पोजीशन, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल। फैसियोला हिपैटिका, जिसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, क्लास क्रीमेटोडा, ऑर्डर डिस्निया, जीनस फैसियोला एंड स्पीसीज नेम इज हिपैटिका। Habit and habitat. Fasciola hepatica was the first digenetic trematode. यह एक फर्स्ट डाइजेनेटिक मतलब ऐसा स्पीसीज जो कि किसी दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल सर्वाइव करता है, डिपेंड करता है, उनको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक। इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन टू होस्ट। इसका लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट मतलब इसका जो पहला होस्ट होता है वो होता है सीप एंड अ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट इज फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड्स लाइक लिमनिया, प्लेनोर्बिस एंड ब्यूलिनस। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो सीप होता है एंड सेकेंडरी होस्ट होता है मोलस्कस फैमिली से बिलोंग करते हैं लिमनिया, प्लेनोर्बिस एंड ब्यूलिनस। बिसाइड्स सीप, फ्लूक समटाइम इन्फेक्ट गोट, हॉर्स, डॉग, एस, डियर, ऑक्स, एलिफेंट, रैबिट, मैन एंड मंकी एक्सेट्रा। मॉर्फोलॉजी, अब हम यह स्टडी करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। शेप, इनका आकार कैसा होता है। द बॉडी शेप ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज ओवल, सॉफ्ट, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड लुक लीफ लाइक। इनका जो शेप होता है वो अंडाकार शेप में होता है, सॉफ्ट होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं एंड ये लीफ के समान इनका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। साइज, द लेंथ ऑफ द बॉडी इज अबाउट 1.8 to 3.0 सेंटीमीटर एंड इट्स विथ इज अबाउट 0.4 to 1.5 सेंटीमीटर। इनका लंबाई 1.8 से 3 सेंटीमीटर होते हैं एंड इनका जो चौड़ाई होता है 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। कलर, इट इज़ यूजुअली पिंकिश इन कलर but the transparency of body wall enables observer to see the blackish और brownish body organ। ये पिंक गुलाबी कलर में दिखते हैं, लेकिन इनका जो एलिमेंट्री कैनाल या फिर जो अंदर के बॉडी ऑर्गन बॉडी वॉल होते हैं, इसकी वजह से ये ब्राउनिश कलर के भी दिखते हैं बॉडी ऑर्गन की वजह से। स्ट्रक्चर, द बॉडी ऑफ अ टिपिकल लिवर फ्लूक और फैसियोला हिपैटिका इज अपीयर एज फॉलोज। यह इमेज फैसियोला हिपैटिका का है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इनके बॉडी पार्ट्स ओरल सकर, ओरल कोन, गोनोपोर, एसिटाबुलम एंड स्क्रीटरी पोर। ओरल कोन, the anterior cone shape projection of body bearing triangular mouth at the tip are called oral cone और head lobe। एंटीरियर पोर्शन में जो हमें ट्रायंगुलर शेप में इसका माउथ दिखाई दिया गया था उसको हम ओरल कोन या फिर हेड लोब बोलते हैं। नेक्स्ट इज sucker। There are two small muscular suckers which anterior and posterior, also known as ventral sucker. Both are devoid of hooks and spines। इनके पास टू सकर्स होते हैं। फर्स्ट इनका जो सकर होता है उनको हम बोलेंगे एंटीरियर सकर और जो दूसरा सकर होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, जिनको हम वेंट्रल सकर के नाम से भी जानते हैं। और दोनों के पास ही हुक्स और स्पाइंस नहीं पाए जाते हैं। एंटीरियर सकर, एट द एंटीरियर एंड एंटीरियर सकर प्रेजेंट। एंटीरियर एंड पर एंटीरियर सकर प्रेजेंट होते हैं। इन सर्कल द माउथ, thus it is oral sucker। It has a diameter of about 1 mm। It acts as an ideal suctorial organ serving for injection as well as addition। एंटीरियर सकर एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं एंड इनका जो आकार होता है वो माउथ की तरफ होता है, इन सर्कल माउथ, एंड इसको हम ओरल सकर के नाम से जानते हैं, जो कि 1 mm इसका डायमीटर होता है। और इनका जो फंक्शन होता है वो सक्टोरियल ऑर्गन, जो कि फूड को इंटेक करने में हेल्प करते हैं एंड एडिशन मीन्स किसी सरफेस से होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं। वेंट्रल सकर, वेंट्रल सकर सिचुएटेड मिड वेंट्रली अबाउट 3 to 4 mm वाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाबुलम, हेल्प इन एडिशन इन होस्ट बॉडी। वेंट्रल सकर जो कि मिड वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं और ये इनकी चौड़ाई होती है 3 से 4 mm और इसको हम एसिटाबुलम के नाम से भी जानते हैं और ये होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। एपर्चर्स, देयर आर 3 परमानेंट बॉडी ओपनिंग
एंड 1 टेम्परेरी ओपनिंग इन द बॉडी ऑफ फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका की बॉडी में 3 ओपनिंग परमानेंट होती है और 1 टेम्परेरी ओपनिंग होती है जो कि ब्रीडिंग सीजन में ओपन होती है। फर्स्ट माउथ, गोनोपोर जिसको हम जिनाइटल ओपनिंग के नाम से जानते हैं, एंड एक्सक्रीटरी पोर। एंड लास्ट जो होता है ओपनिंग ऑफ लॉरल कैनाल्स ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, दैट इज टेम्परेरी एंड इट वर्क्स लाइक वेजाइना। लॉरल कैनाल्स ब्रीडिंग सीजन में ओपन होते हैं जो कि टेम्परेरी ओपनिंग होती है और ये वेजाइना की तरह वर्क करते हैं। Scales. Body of liver fluke is covered with tegument cuticle from which project numerous minute backwardly directed spinules or scales that is help in attachment within host, protect body, help in locomotion. फैसियोला हिपेटिका की बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं जो कि कवर होते हैं टेगुमेंट या फिर क्यूटिकल से, एंड ये इनसे स्केल्स स्पान्यूल्स निकलते हैं बैकवर्डली और ये होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट। डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपेटिका इज कॉम्प्लेक्स डायजेनेटिक बिकॉज इट इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो डायजेनेटिक होता है क्योंकि ये 2 होस्ट पे सर्वाइव करते हैं। अ प्राइमरी वर्टिब्रेट होस्ट शिप इन विच द एडल्ट फ्लूक लिव्स एंड अ सेकेंडरी invertebrate host or intermediate host snail in which numerous larval stages are passed। फर्स्ट जो इनका प्राइमरी होस्ट होते हैं सिप होते हैं जिनमें एडल्ट फ्लूक रहते हैं, एंड जो सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं उनमें ये स्नेल में ये इनका डिफरेंट बहुत सारे लार्वल स्टेजेस को देखा जाता है। यह इमेज फैसियोला हिपेटिका का लाइफ साइकिल का है जिसमें कि इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि प्राइमरी होस्ट में कैसे इनका इन्फेक्शन होता है। मीटासर्केरिया लार्वा जो कि होते हैं फैसियोला हिपेटिका का, ये प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स पर, और जब प्राइमरी होस्ट सिप इनको इनटेक करते हैं, इनको खाते इंजेस्ट करते हैं, तब मीटासर्केरिया लार्वा का जो है इन्फेक्शन हो जाता है प्राइमरी होस्ट में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्रॉस टाइप एंड अकर्स बाई कॉपुलेशन। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, क्रॉस टाइप होता है, एंड इनका फॉर्मेशन होता है जाइगोट में। कैप्सुलेटेड एग 3000 एग इन यूटेरस एट अ टाइम। एक समय में 3000 एग फीमेल के यूटेरस में पाए जाते हैं। एग इन होस्ट इंटेस्टाइन। ये इतने स्टेप्स यहाँ पर प्राइमरी होस्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो इनके एग होते हैं वो फीसेस के रूप में बाहर निकलते हैं। एग इन होस्ट फीसेस पीलेट्स। हैचिंग ऑफ एग। इन एग का हैचिंग होता है एंड उसके थ्रू मीरासीडियम लार्वा का फॉर्मेशन होता है जो कि सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग होते हैं, और यही जो है सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एंड मीरासीडियम लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा का। स्पोरोसिस्ट लार्वा से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फर्स्ट जनरेशन रेडिया में, एंड उसके बाद सेकेंड जनरेशन रेडिया में, एंड देन उसके बाद सर्केरिया लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा से लेकर सर्केरिया लार्वा तक ये सारे जो स्टेजेस होते हैं ये सेकेंडरी होस्ट में पाए जाते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, जब सर्केरिया लार्वा बाहर आते हैं सेकेंडरी होस्ट से, फ्री स्विमिंग टेल्ड सर्केरिया लार्वा होते हैं, और यही जो है अटैच्ड होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर मेटासर्केरिया लार्वा में, और ये एक्वेटिक प्लांट्स में अटैच्ड होते हैं। और जब इनको प्राइमरी होस्ट इनको इनटेक करते हैं फूड के तौर पर, प्लांट्स में जो पाए जाते हैं लीफ पर जो प्रेजेंट होते हैं, जब इनको इनटेक करते हैं तब इनका इन्फेक्शन हो जाता है प्राइमरी होस्ट में, और इसी के द्वारा ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। हमने इस वीडियो में स्टडी किया फैसियोला हिपेटिका का सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी एंड इनका लाइफ साइकिल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।